किसी का घर फूक रहे हो जय श्री राम के नारे लगा रहे हो, किसी को मार रहे हो तो जय श्री राम के नारे लगा रहे हो। मैं खुला चैलेंज देता हूँ, कोई भी प्रख्यात पंडित मुझसे आकर चैलेंज दे रहा हूँ कि मुझसे रामचरितमानस पर डिबेट करे बैठकर लाइव करूँगा, और अगर वो गलत सिद्ध नहीं हुआ, शुद्ध हो गया, उसमें अवहेलना ना और रखियो, स्त्री की अवहेलना ना रखियो, तो जो कहेंगे वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। और रामचरितमानस को नहीं मानता, मैं रामायण को मानता हूँ। शिक्षा कौन सी वाली शिक्षा है जो जानवर को और हमारी माँ बहन को एक समान दी जाएगी? वो उसके अंदर लिखा हुआ नहीं है, ये मुझे कोई बताओ कि नहीं लिखा है, और अगर लिखा है तो फिर गुस्सा किस बात पर आ रहा है? नारी और पशु को एक कैटेगरी में बैठाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं कलम युग। और इस समय हम लोग बात करने जा रहे हैं, अभी हाल ही में विवाद चल रहा है रामचरितमानस के एक दोहे पर। विवाद काफ़ी ज़्यादा चल रहा है और कई लोगों का कहना है कि इसमें रामचरितमानस का अपमान हो गया, राम का अपमान हो गया, राम भक्तों का अपमान हो गया। कि स्वामी प्रसाद, ये आग बिहार से लगी और फिर उत्तर प्रदेश तक पहुंची। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि रामचरितमानस में तुलसीदास ने दलितों का, पिछड़ों का, महिलाओं का अपमान किया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रवि भाई। बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपमान है क्या इसमें वाकई में दलितों का, पिछड़ों का? भाई पहली बात तो मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात पर आ जाऊँ कि उस इंसान ने वो बात कही जो लिखी हुई है, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा ना। और लिखा हुआ अगर कोई इंसान बता रहा है कि इसमें ये लिखा है, तो उस पर आप विवाद कर रहे हो, आप बुरा मान रहे हो, तो फिर कहीं का कोई लॉजिक नहीं रह जाता। मैं अगर वो पढ़कर सुना दूँ जो ग्रंथ में लिखा हुआ है और आपको गुस्सा आ जाए कि भाई आप तो गलत कह रहे हो, तो ये क्या बात हुई भाई? मतलब ग्रंथ में अपमान है? नहीं, उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है भाई, ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये सब ताड़न अधिकारी, सकल ताड़न अधिकारी ये है। तो वही उन्होंने कह दिया मौर्य साहब ने। अब उस पढ़े उसको लिखने हुए कोई पढ़कर को सुना रहा है, मैं गुस्सा हो जाऊँ तो फिर ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना। वो उसके अंदर लिखा हुआ नहीं है, ये मुझे कोई बताओ कि नहीं लिखा है, और अगर लिखा है तो फिर गुस्सा किस बात पर आ रहा है? दो में एक चीज़ तो मानेंगे ना ये लोग, दो में एक मानते नहीं है, फिर कहते नहीं जी आप तो हमारी बेइज्जती कर रहे हो हमारे ग्रंथ की। राम भक्तों को बहुत बुरा लगा इसका। राम भक्तों ने कभी पढ़ी है रामचरितमानस का अपमान कर? जो ये राम भक्त बने घूम रहे सड़कों पर, मेरे किसने भी रामायण रामचरितमानस पर घूम रहे, सड़कों पर ही शोर मचाते घूमते हैं। जो पढ़ते हैं वो अपने घर में आराम से रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, वो सारे ड्रामे नहीं करते। लेकिन जिन्होंने पढ़ी है ना, उनको पता है कि लिखा है। अगर पढ़े हुए ने लिखा है, उनको पता है। तो अभी नई रामचरितमानस मार्केट में उतारी गई है, जिसमें ताड़ना का अर्थ शिक्षा दिया गया है। मेरे रखना शिक्षा, हाँ, शिक्षा दिया गया है। तो भाई अगर ये गलत नहीं था तो बदला क्यों गया? आप गूगल मारिए, ताड़ना का अर्थ ढूंढिए, ताड़ना का अर्थ क्या होता है, ताड़ना का अर्थ क्या होता है, गूगल आपको साफ दिखा देगा ये अर्थ होता है इसमें। ठीक है, छोड़ता हूँ मैं, शिक्षा भी मान लेता हूँ, शिक्षा होता है ताड़ना का अर्थ माना। तुलसीदास दुबे जी की बात सही है भाई। दुबे, हाँ दुबे ही थे, और कौन थे भाई? हम तो नहीं लगा सकते ना, तो हम ग्रंथ भी नहीं लिख सकते, हमें तोड़ तोड़ के फेंक दिया जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था। दुबे साहब ने लिखी थी, तो मैंने मान लिया कि शिक्षा है इनका अर्थ, ताड़ना का अर्थ शिक्षा है, जो उन्होंने अभी नई रामचरितमानस में दिया है। उस शिक्षा से आके मैं एक बात पर आता हूँ भाई, कि ढोल गवार पशु शूद्र नारी, मतलब नारी और पशु को एक कैटेगरी में बैठाया जाएगा, चाहे वो शिक्षा हो जाए कुछ भी। मतलब जो आज मैं शिक्षा एक जानवर को दूंगा, वो अपनी माँ बहन को दूंगा, सेम कैटेगरी हो गई ना। कौन सा हिसाब से समझा रहे हैं भैया हमें? ये कौन सा हिसाब है? मुझे ये समझाया जाए कि जो शिक्षा जानवर को दी जाती है वही औरतों को दी जाएगी। ये मतलब एक लेवल हो गया। शूद्र की तो बात ही नहीं कर रहा यार, मैं तो बेचारों को वैसे मारते पीटता आ रहे हैं कि शूद्र तो किसी लायक है ही नहीं। उसे तो इंसान मानते नहीं हिंदुस्तान में। मंदिर पे बैठेगा तो मार देंगे, नए कपड़े पहनेगा तो मार देंगे, घोड़े पे बैठेगा तो मार देंगे, रेप करके भी भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगा देंगे ये लड़कियों को मारने के बाद में। तो शूद्र की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं बात अभी सिर्फ औरतों पर कर रहा हूँ, स्त्री पर कर रहा हूँ, माँ पर कर रहा हूँ, बहन पर कर रहा हूँ। भाई मेरी माँ, बहन, बेटी क्या इस लायक, उस शिक्षा के लायक है जिस शिक्षा के लायक एक जानवर है? ये कौन सा न्याय वाली बात है? मतलब ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये सब शिक्षा के अधिकारी। सही अर्थ क्या है? मैं तो शिक्षा मान रहा हूँ। शिक्षा मान रहे हैं आप? मैं शिक्षा मान रहा हूँ। जो ये कहते भैया भगवान ने कह दे शिक्षा, तो भगवान हम शिक्षा मानेंगे, पर मुझे भगवान कौन, किन भगवान की बात कर रहे हैं? अब जो भी रामायण को चेंज कर रहे हैं, रामचरितमानस को चेंज कर रहे हैं भाई, भगवान ही है। जो चेंज कर रहे हो भगवान है यार। जब पहले लिखा हमारे भगवान को लिख कर देगा रामचरितमानस के अंदर, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिन्होंने लिखा उनको भगवान मानते हैं, तो अब जो बदल रहे हैं वो भी तो भगवान ही हो गए हमारे लिए। नहीं मानेंगे तो जेल नहीं भेजेंगे हमको। संशोधन हो गया, संशोधन हो गया। अगर हमने मना कर दिया मानने से, जेल भी तो जाना पड़ेगा। मैं तो मान रहा हूँ शिक्षा ही होता है। सवाल मेरा वही है कि शिक्षा कौन सी वाली शिक्षा है जो जानवर को और हमारी माँ बहन को एक समान दी जाएगी? उस शिक्षा के बारे में रामचरितमानस को नहीं मानेगा, या फिर जो तुलसीदास को नहीं मानेगा वो जेल कैसे चला जाएगा? मुझे एक बात बताओ, रामचरितमानस को नहीं मानता, मैं रामायण को मानता हूँ। रामायण रामचरितमानस से 2000 साल पहले लिखी गई, तो रामचरितमानस को क्यों मानूं? मैं रामायण को मानूंगा ना।
वाल्मीकि रचयिता थे, उसके 2000 साल बाद रामचरितमानस आई है। मैं नहीं मानता रामचरितमानस को, मैं रामायण को मानूंगा, मूल प्रति है रामायण की, उसको मानता हूँ, उसको पढ़ता हूँ। और रामायण पर मुझसे कोई भी बैठ कर डिबेट कर ले, मैं तैयार हूँ। लाखों कमियाँ निकलेंगे, जिस चीज़ पर अड़ रहे हैं उसी चीज़ को गलत सिद्ध करेंगे अपने आप में। और रामचरितमानस की बात आ जाएगी तो रामचरितमानस पर मैं खुला चैलेंज देता हूँ। कोई भी प्रख्यात पंडित मुझसे आकर चैलेंज दे रहा हूँ कि मुझसे रामचरितमानस पर डिबेट करे, बैठकर लाइव करूँगा। और अगर वो गलत सिद्ध नहीं हुआ, शुद्ध हो गया, उसमें अवहेलना ना और रखियो, स्त्री की अवहेलना ना रखियो, तो जो कहेंगे वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन फिर मेरी शर्त भी माननी पड़ेगी। यही है कि परखना है, इसका मतलब परखना है तो मानते हैं, स्त्री को और जानवर को बराबर परखोगे, एक ही लेवल पर रखेंगे हम। मतलब एक ही लेवल बताओ ना, ये खुद बताया जिसने चेंज करा कि जो शिक्षा जानवर को देगा अपनी माँ को वही शिक्षा दिलाएगा, बहन को वही दिलाएगा, बेटियाँ जो नहीं पैदा हो रही उनको वही शिक्षा दिलाएगा जो जानवर को दिलाई जाती है। पॉसिबल है ऐसा? कौन सी बात कर रहे हो यार, काहे की समानता? मतलब स्त्री का लेवल ही खत्म है। क्या है ऐसा भाई, क्या पाप करा है इस देश के अंदर स्त्रियों ने? जो जलाए भी उनको जाता था सती प्रथा के नाम पर, बाल विवाह में भी उनको झोंक दिया जाता था, बूढ़ों से ब्याह कर दिए जाते हैं, वो भी उन्हीं के साथ हुआ है। आज दहेज के नाम पर भी वही मारी जा रही हैं, और इनके ग्रंथों में भी उन्हीं पर आफतें आ रखी हैं, सारी चीज़ें होती हैं। क्या गुनाह क्या है भाई औरत का? गुनाह हमें पता है ना, वो भी इनके शास्त्रों में ही है गुनाह क्या है औरत का। मैं तैयार हूँ डिबेट के लिए, तभी तो मैं कहता हूँ कि स्त्री को लेकर कभी समान बात कर ही नहीं सकते, समान अधिकार की बात कर ही नहीं सकते। अगर समान अधिकार की बात पहले होती तो आज जय श्री राम के नारे किसी की बेटी के बलात्कार पे मौत के बाद नहीं लग रहे होते। लगते हैं ना नारे? बलात्कार के बाद जय श्री राम के नारे लगते हैं। हाथरस में क्या हुआ था, उन्नाव में क्या हुआ था, लगे ना नारे भाई? बल्कि इनके मंत्रियों तक ने नारे लगाए, किसी आम आदमी ने नहीं लगाए थे। क्यों लगते हैं ऐसे नारे? आखिर स्त्री में ऐसी क्या कमी है जो उसके बराबर अगर नहीं खड़े होते लोग बाग? महिलाओं के अधिकार की बात आएगी उसके विपक्ष में खड़े हो जाएंगे। अभी सबरीमला मंदिर की बात आई थी, वहाँ पर औरतें बढ़ नहीं सकती मंदिर के अंदर। जिस माँ से हम पैदा हुए उसको कहते हैं ये अशुद्ध है। राम बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में, बनाया जाता है, मुद्दा नहीं है। राम मंदिर था, बन गया राम मंदिर, अब मुद्दा कुछ नहीं। तो अब हिंदुत्व का नया बीज रोपण करा जा रहा है। एंगल तो राम का ही है वो। हाँ, राम का ही एंगल है, नो डाउट राम का ही एंगल है, होना भी चाहिए भाई। राम को बहुत पूजनीय है, भगवान है, एक आदर्श है सबके। लेकिन जिस राम के आदर्श की मैं बात करता हूँ उनके आदर्शों पर चलने की भी तो कोशिश करें। उन राम वाली बात भी तो हो किसी के अंदर। या बात बात पर जलाना, फूकना, मारना, उठाना, कूटना, ये सब चलेगा देश के अंदर? मैं राम के खिलाफ थोड़ी हूँ, मैं तो राम के साथ हूँ, राम के पक्ष में हूँ भाई, मैं नहीं कहता। लेकिन राम वाली बात भी तो करके दिखाओ कोई। राम तो बेचारा है कि माँ के कहने से 14 साल का वनवास काट का, ये भी पढ़ा है मैंने, सिर्फ एक बात कहने पर ही ये 14 साल का वनवास तो छोड़ो, उल्टा फूकने के लिए तैयार हो जाते हैं राम के नाम पर। तो अहिंसा का तो कहीं जिक्र होना भी नहीं चाहिए ना भाई। हिंसा का नाम ले रहे हो, फिर राम का भी नाम ले रहे हो। किसी का घर फूक रहे हो, जय श्री राम के नारे लगा रहे हो, किसी को मार रहे हो तो जय श्री राम के नारे लगा रहे हो। राम का लेवल है, कैटेगरी तबका ऊपर है, बहुत ऊपर है, वो तो वहाँ रखो। सड़कों पर राम को मत दौड़ाओ, आगा हाथ में डंडे लेकर, मशाल लेकर राम को मत दौड़ाओ भाई। तमाम मुद्दों से भटक कर तमाम मुद्दों पर बात हो रही है। रामचरितमानस की हम लोगों ने बात करी, सवाल वही है, आज से पहले भी ये चर्चा कई बार हो चुकी है और आगे आने वाले समय भी इस पर चर्चा कई बार होगी कि क्या हकीकत थी, क्या कहानियाँ थीं, क्या रामचरितमानस में किसी का अपमान है या नहीं है। फिलहाल ये वीडियो खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक की नमस्कार।